हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के पाठ 6 आदि शंकराचार्य का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले के भागों में आपने पढ़ा कि हमारा देश भारत धन्य है, जहाँ सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए समय समय पर ईश्वर स्वयं अवतार धारण करते हैं। वह कभी राम के रूप में और कभी कृष्ण के रूप में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आदि उसी क्रम में आदि शंकराचार्य भी नील लोहित भगवान शंकर के ऐसे ही अवतार हैं। इनके अवतार के समय अशोक आदि सम्राट तथा अभिमानी पंडित लोग वेद मूलक धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। शंकराचार्य का जन्म भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित केरल प्रदेश के मालाबार जनपद में पूर्णा नदी के तट पर स्थित शलक नामक ग्राम में सन 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। इनके पिता का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। ये इतने मेधावी थे कि इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही सारे वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इन्हें यह संसार माया मोह से युक्त जान पड़ता था। इसीलिए इन्होंने अपनी माता से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगी, किंतु अपने एकमात्र पुत्र को इनकी माता ने सन्यासी लेने की आज्ञा नहीं दी। तब एक बार नदी में स्नान करते हुए इन्हें मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जब इनकी माता को पता लगा तो वह बहुत अधिक रोने लगी। तब इन्होंने अपनी माता से कहा कि यदि आप मुझे सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे देंगी तब यह मगरमच्छ मुझे तुरंत ही छोड़ देगा। तब माता ने उनको सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी और मगरमच्छ ने शंकराचार्य को छोड़ दिया। शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण के पश्चात अनेक क्षेत्रों में घूमते हुए गोविंद पाद को अपना गुरु बनाया और उनसे तत्व ज्ञान की दीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात वह वैदिक धर्म का प्रसार करने के लिए देश देशांतर में पूरे देश में भ्रमण करने लगे। इसी क्रम में काशी में निवास करते हुए उनको काशी के प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई और वह मंडन मिश्र के घर को खोजते हुए उनके घर पर जा पहुँचे। इससे आगे का पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आचार्य मंडन मिश्र के घर का पता पूछते हुए जब इन्होंने एक धीवरी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तब उन्होंने उत्तर दिया कि जिनके घर के द्वार पर स्थित घोंसलों में तोता मैना आदि भी वेद और शास्त्र का जो वचन है संस्कृत भाषा में बोलते हों, उन्हें ही आप मंडन मिश्र का घर समझ लेना। आगे देखते हैं। इति धीवरी वचन श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनं गतः। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार धीवरी के वचन को सुनकर शंकरः शंकराचार्य मंडन मिश्र के भवनम घर में गतः चले गए। इस प्रकार धीवरी के वचन को सुनकर शंकराचार्य मंडन मिश्र के घर में गए। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो अभवत्। तयोर मध्ये, तयो यानी उन दोनों के, मध्य बीच में, तत्र वहाँ, शास्त्रार्थो अभवत् शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्नः भार्यः शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत्। निर्णायक पदे, निर्णायक पद पर अर्थात उस शास्त्रार्थ का निर्णय मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्ना अत्यधिक विदुषी पत्नी शारदा जो थी निर्णायक पद पर प्रतिष्ठित हुई। अर्थात उन दोनों के शास्त्रार्थ का निर्णय मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी शारदा ने किया। शास्त्रार्थे स्वे स्वामिनः पराजयम् असहमाना सह स्वयं तेन सह शास्त्रार्थं कर्तुं समुद्यता अभवत्। शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थ में, स्वे स्वामिनः अपने पति की, पराजयम् असहमाना पराजय को असहन करती हुई, सह वह अर्थात कौन, मंडन मिश्र की पत्नी शारदा, स्वयं ने, स्वयं ही, तेन सह उनके साथ अर्थात शंकराचार्य के साथ, शास्त्रार्थ कर्तुम समुद्यात अभवत शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हुई। जब मंडन मिश्र की पत्नी शारदा ने देखा कि उनके पति शंकराचार्य से पराजित हो गए हैं, तब वह उनकी पराजय को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं आचार्य शंकरा के साथ शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। सा शंकरम कामशास्त्रियान प्रश्नान पैपृच्छ। सा उन्होंने, शंकरम शंकर से, कामशास्त्रियान कामशास्त्र के, प्रश्नान प्रश्न प्रपच्छ पूछे। उन्होंने शंकराचार्य से कामशास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा सह तुषणीम भभूव। तान उसके, दुरुत्तरान
अत्यंत कठिन उत्तरों वाले प्रश्नानुश्रुतवा प्रश्नों को सुनकर सह यानी वह शंकराचार्य तुषणीम भवु शांत हो गए, चुप हो गए। क्योंकि शंकराचार्य तो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे और एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन या काम शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की जानकारी नहीं थी, इसलिए मंडन के मिश्र की पत्नी से काम शास्त्र संबंधी प्रश्नों को सुनकर शंकराचार्य चुप हो गए, क्योंकि उस विषय में उनको ज्ञान नहीं था। कियत कालांतरम सह परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्राज्ञो बभू पुनश्च मंडन पत्नीम शास्त्रार्थे पराजितवान। कियत काल अंतरम कुछ काल के पश्चात सह उन्होंने अर्थात शंकराचार्य ने परकाय प्रवेश विद्या दूसरे के काय यानी शरीर में प्रवेश विद्या प्रवेश करने की विद्या से काम शास्त्रज्ञो बभूव काम शास्त्र में निष्णात होकर पुनः फिर से मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ में पराजित किया। कुछ काल के पश्चात शंकराचार्य ने परकाय प्रवेश विद्या से अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से काम शास्त्र में प्रवीण होकर फिर से मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। जनश्रुति अस्ति यत् सह एव मंडन मिश्र है आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीचकारः। जनश्रुति ही अस्ति, जनश्रुति तो यह है अर्थात लोगों के बीच यह बात प्रचलित है यत् कि सह एव उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर का शिष्यत्वं स्वीचकार है, शिष्यत्व स्वीकार किया अर्थात मंडन मिश्र आचार्य शंकर के शिष्य बन गए। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम च लेभे और सुरेश्वर इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। जब शंकराचार्य का शिष्यत्व मंडन मिश्र ने ग्रहण कर लिया तब उनका नाम सुरेश्वर हो गया। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन आचार्य प्रवर प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एव दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही आचार्य प्रवर है शंकराचार्य ने प्रयागम प्राप्त गए। अपनी दिग्विजय यात्रा के क्रम में ही आचार्य शंकर प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिल भट्टम ददर्शः। तत्र यानी वहाँ पर, कहाँ? प्रयाग में। वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम निरंतर यतमानः प्रयत्न करने वाले कुमारिल भट्ट से ददर्श है यानी कुमारिल भट्ट के दर्शन किए या कुमारिल भट्ट से मिले। एकतः कुमारिल भट्ट है वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षम आश्रित्य सांप्रदायिकान पराजितवान। एकतः एक और तो कुमारिल भट्ट है कुमारिल भट्ट वैदिक धर्मस्य वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्षम आश्रित्य कर्मकांड के पक्ष का आश्रय लेकर सांप्रदायिकों को पराजित कर रहे थे। अपरत है च और दूसरी ओर श्रीमद शंकर है कर्मकांडस्य चित्तशुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्य स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादयेमास। एक और तो कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्ष का आश्रय लेकर सांप्रदायिकों को पराजित कर रहे थे। अपरतश्च और दूसरी ओर श्रीमद शंकर आचार्य शंकराचार्य ने कर्मकांड को चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी चित्त शुद्धि के लिए साधन मानते हुए उस महात्म्य को स्वीकृत्य करके मोक्षे तस्य उसके प्राप्त मोक्ष को व्यर्थम प्रतिपादयेमास यानी प्रतिपादित किया। दूसरी ओर श्रीमद् शंकराचार्य ने कर्म कांड के चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य के महत्व को स्वीकार करके मोक्ष के क्षेत्र में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया। एवं कुमारिल सम्मत मतमपि खंडवित्वा इस प्रकार कुमारिल के मत का खंडन करके सह अज्ञान निवृत्तय उन्होंने अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की महिमा को ख्यापयामास यानी प्रतिष्ठित किया और कुमारिल भट्ट के मत का खंडन करके उन्होंने अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान की महिमा को प्रतिष्ठित
किया। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकम भवति। ज्ञान ही मोक्षदायकम मोक्षदायक भवति होता है। इति इस प्रकार ज्ञान कांडम एव ज्ञान कांड ही वेदस्य वेद के निकृष्ट निष्कर्ष के लिए होता है। इति शंकरः अमन्यत। इस प्रकार शंकर ने माना, अर्थात ज्ञान कांड ही वेदों का निष्कर्ष रूप है, ऐसा शंकर ने माना। एवं शंकरः आसेतो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रमाम। एवं इस प्रकार शंकर ने सेतु यानी सेतु तक, यानी रामेश्वरम से लेकर कश्मीर पर्यंतम कश्मीर तक, समग्र देशे संपूर्ण देश का, परिभ्रमाम यानी परिभ्रमण किया। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने रामेश्वर सेतु तक अर्थात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का भ्रमण किया। स्वकीया अलौकिक्या बुद्धया न न केवलं विरोधी मतं समूल उत्पाटयामास, वरच वैदिक धर्मायुयान मध्ये तत्व स्वरूप उद्देश्य यदमदैक्यमासीत् तस्यापि समन्वयं तेन समुपस्थापितम्। एवं इस प्रकार शंकर ने आसेतो यानी समुद्र पर्यंत तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमकर स्वकीय अलौकिक बुद्धया अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधी मत को समूल उत्पाटीय मास जड़ से उखाड़ फेंका, वरच किंतु वैदिक धर्मायुयायना वैदिक धर्म अनुयायियों वैदिक धर्म को मानने वालों के मध्य बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य तत्व स्वरूप को उद्देश्य करके यत वैमत्य आसीत जो वैमत्य यानी कि मत विभेद था, तस्यापि उसका भी समन्वय तेन उन्होंने समुपस्थापित है उपस्थित किया। उन्होंने अपनी बुद्धि से न केवल अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि वैदिक धर्म को मानने वालों के मध्य जो भी विषमता थी, जो भी उनमें मतभेद था, उनको भी दूर करके उन्होंने एकता स्थापित की। अल्पयस्यमेव वयसि महापुरुषो असौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीं प्रसार्य 32 परम आयुरन्ते केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरं त्यक्तवा पुनः कैलाशवासी बभूव। अल्पयस्य एव अल्प आयु में ही महापुरुषो असौ इस महापुरुष ने चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में स्वकीर्ति कौमुदी अपनी कीर्ति कौमुदी को प्रसारित करके 32 परम आयुरन्ते 32 वर्ष की आयु में केदारखंड में स्व पार्थिव शरीरम त्यक्तवा अपने पार्थिव शरीर को त्याग करके पुनः कैलाशवासी बभू पुनः कैलाशवासी हो गए। अर्थात बहुत ही थोड़ी अल्पायु में इस महापुरुष ने अपनी कीर्ति कौमुदी को चारों दिशाओं में फैलाया और 32 वर्ष की आयु में ही केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को परित्याग कर दिया और पुनः कैलाशवास प्राप्त किया, अर्थात पुनः कैलाश पर्वत पर अपनी अलौकिक शरीर के साथ चले गए। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। इससे आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।